कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज गरीब का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है जहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। जो अमीर होता है चाहे जिस जात का हो, उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया सालाना दे करके। सब तो वो अंक पा लेता है, कट ऑफ मार्क्स होता है 90%, आपका बेटा लाता है 80%। तो कैसे 90% पहुंचेगा? राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान का सिस्टम होने कहा था, वो होना चाहिए। आज चले जाइए भूटान में, चले जाइए फ्रांस में, चले जाइए अन्य विदेशों में जहां ग्रामर विद्यालय नाम करके चलता है। ग्रामर विद्यालय में यही होता है, चाहे अमीर का बेटा हो गरीब का बेटा हो, एक साथ पढ़ता हो, पढ़ करके अपने बुद्धि और योग्यता के बल पर रोजगार या नौकरी लेता है। वही लोगों का जो 10% आज सत्ता में है, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा या गरीब दलित का बेटा पढ़े। इसीलिए वो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लाना चाहता है। हम फरवरी 19 को रिजाइन कर दिया था। अगर एक आध 2-4 महीना और हम रह जाते तो चाहे जो भी होता, हाई कोर्ट के कानून को बिहार में लागू कर देते और सबका बेटा बेटी को एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़वा लेते हैं। कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज गरीब का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है जहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, या रहता है तो 12 बजे जाता है और 2 बजे भाग जाता है, और हमारे बच्चों को पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। और जो अमीर होता है चाहे जिस जात का हो, उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया सालाना दे करके। फिर कैसे आपका बेटा अफसर बनेगा? सब तो वो अंक पा लेता है, कट ऑफ मार्क्स होता है 90%, आपका बेटा लाता है 80%। तो कैसे 90% पहुंचेगा? उसके लिए अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान का सिस्टम होने कहा था, वो होना चाहिए। आज 75 साल में हम तो कह सकते हैं हम लोग बेईमानी किया है गरीबों के साथ कि आज तक वो व्यवस्था काम नहीं कर सके। आज चले जाइए भूटान में, चले जाइए फ्रांस में, चले जाइए अन्य विदेशों में जहां ग्रामर विद्यालय नाम करके चलता है। ग्रामर विद्यालय में यही होता है, चाहे अमीर का बेटा हो गरीब का बेटा हो, एक साथ पढ़ता हो, पढ़ करके अपने बुद्धि और योग्यता के बल पर रोजगार या नौकरी लेता है। तब फिर हमारे यहाँ किसने रोक दिया? वही लोग रोका जो 10% आज सत्ता में है, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा या गरीब दलित का बेटा पढ़े। इसीलिए वो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लाना चाहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था 3 साल पहले 4 साल पहले, आप लोगों ने देखा हो, सुना होगा, कि अगर सरकारी विद्यालय को ठीक करना है, अगर सरकार का दिल साफ है तो एकदम कानून बना दे, प्राइवेट स्कूल नहीं हो, सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, अनिवार्य रूप में पढ़े, सब विद्यालय ठीक हो जाएगा। लेकिन कर रहे हैं क्या हम लोग? हमने तो ठाना था 2014 में जनवरी में हमारे दिमाग में बात आई थी, हम फरवरी 19 को रिजाइन कर दिया था। अगर एक आध 2-4 महीना और हम रह जाते तो चाहे जो भी होता, हाई कोर्ट के कानून को बिहार में लागू कर देते और सबका बेटा बेटी को एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़वा लेते हैं। तब और हमारी बेटा बेटी चाहे पसमानदा का हो चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, मेरिटोरियस है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे उन लोगों को बेटा बेटी से हमारे बेटा बेटी काफी मेरिटोरियस हैं, और मौका मिल जाए तो हमारे बेटा बेटी निश्चित रूप में उन लोगों से आगे बढ़ जाएंगे जो आज सत्ता में, आज जो IAS अफसर और IPS बने हुए हैं। हमारे बेटा IAS IPS बनेंगे, उसके बेटा नहीं बनेंगे, लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों, हर तरह से वोट के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी,
राजनीति में भी भागीदारी में हमको दबा करके रखा जा रहा है। भैया 75 साल गुजर गया आजादी के, कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक भिखमंगा बनते रहोगे? ये मीटिंग सीटिंग करने का तो बात है ही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि अगला चुनाव आने वाला है 24 में, आने वाला है चुनाव 25 में, आप सीधे कह दो। और हम आह्वान करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेंगे, उसी को तुम वोट दे दो, उसकी सरकार बनेगी तो तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ जाएगा, चाहे जो भी हो। तो इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी कुछ बातें होगी। अगर इस तरह से आज बटे रहोगे तो ठीक है, आपस में होता है। हम लोग देहात में कहते हैं 4 गो अगर हंडी का वो बर्तन रख दोगे, हवा चलेगी तो आपस में टकराएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो हम लोग अगर हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन देहाती कहावत है कि लोटा दिखला करके बटलोही गाय मत करो। बड़ा मुद्दा है उसको मत छोड़ो, छोटा मुद्दा को दिखला करके लोग करता है तो उसको छोड़ो और बड़ा मुद्दा को पकड़ो, जिससे कि तुम्हारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान हो सकता है। आज यही हम दर्जी समाज के लोगों को कहना चाहते हैं और फिर हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम भाई हमारे जो ये हैं